नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुख्तियारपुर नवादा द्वितीय, ब्लॉक छजलेट, जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर जो हमारे छात्र पंजीकृत होते हैं उन्हें हम किस तरीके से वेरीफाई करें। अगर उनमें से किसी छात्र को हमें डिलीट करना है जो अभी वर्तमान में किसी भी वजह से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी छात्र की क्लास हमसे गलती से गलत उसमें फीड है और अब हम उसे सही करना चाहें तो वो क्लास कैसे चेंज करें, छात्र का एसआर नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर छात्र हमारा दिव्यांग है तो उसे समर्थ ऐप के लिए किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं, और अगर हमारे छात्र की एडमिशन डेट किसी वजह से गलत फीड है तो उस एडमिशन डेट को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इन सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने prerna.up.in साइट अपनी ओपन की। इसमें हम बैंक डेटा अपलोड में जाकर टीचर्स लॉगिन पे जाएंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हम इसमें वेरीफाई करने के बाद उसे लॉगिन कर लेंगे। साथियों, इस समय हमारे सामने प्रेरणा के पेज पर सामने ही सारे पंजीकृत छात्र छात्राओं की लिस्ट शो हो जाती है, जिसे जब हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम इन्हें बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। जितने भी हमारे छात्र पंजीकृत हैं उन्हें हमें सभी को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई होने के बाद ही वो डीबीटी के स्लॉट में जाते हैं और उन छात्रों के अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट हो पाता है। बात करते हैं साथियों, अगर अब हमें किसी छात्र को डिलीट करना है जो हमारे स्कूल में इस समय नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जनरेट टीसी जनरेट का ये ऑप्शन आता है। तो इसमें हमें सबसे पहले उसका रीज़न सेलेक्ट करना होता है। साथियों, इसमें जो सबसे सही रीज़न है वो टीसी जनरेट का ही सभी लोग फिल करते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार बाकी ऑप्शंस भी हैं, उनमें से कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने इसमें रीज़न कक्षा उन्नति का सेलेक्ट किया, तो उसके बाद कमेंट में हमने पास आउट लिख दिया, आप कमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट साथियों, इसमें हमें टीसी की जो इमेज है अपलोड करना होता है। तो चूज़ फाइल पे जाकर हम यहाँ से टीसी की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें टीसी नंबर जो हमने उसे जनरेट की है वो लिखा जाएगा, और किस तारीख में हमने टीसी बनाई है वो डेट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव करेंगे, तो अब इस तरीके से हमारा जो स्टूडेंट था वो हमारे रिकॉर्ड से डिलीट हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों, अगर हमें किसी छात्र की क्लास चेंज करनी है। मान लीजिए हमारे जो पंजीकृत लिस्ट में छात्र हैं उनमें से किसी की क्लास हमें गलत शो हो रही है, तो हम ये एडिट क्लास ऑप्शन से जाकर सबसे पहले हम उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमें उसमें चेंज करनी है क्लास को वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसे सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सेलेक्ट की हुई क्लास पिछली क्लास से चेंज हो जाएगी। इसके बाद साथियों, छात्र का एसआर नंबर अगर गलत है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक छात्र का एसआर नंबर 1981 है, लेकिन उसका सही एसआर 1982 है। तो आप इस तरीके से लिखने के बाद उसे सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे और ये मैसेज हमें शो हो जाता है कि छात्र छात्रा का एसआर नंबर सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। इस तरीके से अगर हमारे पास एसआर के रिकॉर्ड में कोई भी गलती हमें दिख रही है तो हम उसे यहाँ से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, ऑप्शन आता है मार्क एज CWSN स्टूडेंट फॉर समर्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जितने भी दिव्यांग छात्र होते हैं उन सबकी डिटेल हमें समर्थ ऐप पर अवश्य फीड करनी होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी छात्र ऐसा है जो पंजीकृत है और दिव्यांग है, लेकिन किसी वजह से दिव्यांग के लिए वो चिन्हित नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के द्वारा तो उस छात्र के लिए हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे और सुरक्षित करेंगे, तो वो छात्र हमारा CWSN स्टूडेंट के रूप में मार्क हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन पर बात करेंगे साथियों एडमिशन डेट की। अगर साथियों किसी छात्र की एडमिशन डेट कहीं पर गलत फीड है तो आप उसे यहाँ से अभी सही कर सकते हैं। आप उसकी नई जो एडमिशन डेट आप देना चाहें, डेट ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो उसकी डिटेल है वो सेव हो जाएगी, और इस प्रकार सही की हुई डेट रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी। साथियों, ये सारा रिकॉर्ड हम अपने छात्र का चेक करने के बाद, अपडेट करने के बाद छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लेंगे, और ये मैसेज हमें क्लिक करते ही शो हो जाता है कि छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। सत्र के प्रारंभ में ये अनिवार्य होता है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उन सभी को हम वेरीफाई कर लें, ताकि वो सारे जितने भी हमारे छात्र हैं वो डीबीटी के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएं और उन सभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो सके। आशा करता हूँ साथियों इस वीडियो से उपरोक्त सभी टॉपिक को समझने में मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ला सकें।
and thank you so much to watch this video. Have a nice day.